नमस्कार मित्रों, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में सेकंड लैंग्वेज हिंदी से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य निधि से प्राचीन कवियों में मीराबाई के पद आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो से पूर्व हमने आपके समक्ष में मीराबाई का जीवन परिचय, मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की भक्ति आदि विषयों को लेकर विस्तार के साथ उसकी चर्चा की थी और मीराबाई का जो पहला पद था वह पद आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार मीरा के 3 पद हैं। इन 3 पदों में से आपको एक पद इससे पहले रिकॉर्ड हो चुका है। अभी 2 पद आपके सामने रिकॉर्ड हो रहे हैं। रिकॉर्ड करने से पहले, आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले कुछ मूलभूत बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मीराबाई का परिचय संक्षिप्त में, इसको सिंहावलोकन भी कह सकते हैं, केवल बिंदु के रूप में 2-4 शब्दों में मीराबाई का जीवन परिचय आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। दूसरा बिंदु आता है मीरा के काव्य में विरह। अभी 2 पद आपके सामने जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये दोनों पदों में मीराबाई का वियोग, विरह की वेदना वहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। तो उसके बारे में संक्षिप्त में पृष्ठभूमि के रूप में कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो बिंदु है वह है मीरा के बचे हुए 2 पद। आज हम उस पदों के भावार्थ, उस पदों में मीराबाई ने जो अपने हृदय के द्वारा व्यतीत किए गए भाव है, वो आपके सामने रखने का एक अल्प छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीराबाई का संक्षिप्त में बहुत सटीक रूप में परिचय आरंभ कर देते हैं। उनका परिचय भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म राजस्थान में कुकड़ी गांव में संवत 1555 विक्रम के आसपास माना जाता है। जन्म के संबंध में विभिन्न प्रकार के मतभेद है, जो भी है अपने जगह पर है। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह। राजघराने में जन्म लेने के कारण मीरा का बाल्यकाल अत्यंत वैभव से बीता था, लेकिन 2 वर्ष की अल्प अवस्था में ही मीरा के
माता जी का निधन हुआ था। माँ की छत्र छाया से मीरा वंचित हो गई थी। पिता रतन सिंह निरंतर युद्ध भूमि में रहते थे। अब उनकी देखरेख वहाँ पर दास दासियों के द्वारा होती थी। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर मीराबाई के जो दादाजी थे राव दुदाजी, इन्होंने मीरा को अपने पास यानी कि मेड़ता में ले आए और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। वहीं पर उनको किसी साधु बाबा ने श्री कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति उनको दी थी। उस मूर्ति से मीराबाई अत्यंत प्रभावित हो गई थी। उसी मूर्ति के सामने वह बचपन में ईश्वर का गुण गाते हुए भक्ति भाव में विभोर होकर वह नाचती थी बचपन में ही। मीरा का विवाह कुंवर भोजराज के साथ हुआ। भोजराज बहुत ही वीर और शांति स्वभाव के राजा थे, लेकिन अचानक ही भोजराज का निधन हो गया। मीरा का वैवाहिक जीवन बहुत अल्पकाल में ही दुख के सेज पर आकर पहुंच गया था। जैसे ही पति भोजराज का निधन होते ही मीरा ने अपना पूरा का पूरा जीवन श्री कृष्ण भगवान जी की चरणों में अर्पण किया और मरते दम तक श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते रही। उसके उपरांत मीरा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के भक्ति में समर्पित किया। मीरा मेड़ता से वृंदावन होते हुए द्वारिका चली गई। विक्रम संवत 1603 में द्वारिका में ही इनका देहांत हुआ। मीराबाई से संबंधित राजस्थान राज्य में 4 पुस्तकें प्राप्त हुई है। उसमें से पहली पुस्तक है गीत गोविंदम की टीका। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण किताब है नरसी जीरो माहेरो और तीसरी है राग सोरठा पद संग्रह तथा अन्य फुटकल रचनाएं। मीराबाई कृष्ण की भक्तन थी। कृष्ण से उनकी भक्ति दाम्पत्य भाव की थी, जिसमें भक्त अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को अपना पति मानता है। मीरा भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों का योग होता है। भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों का ही महत्वपूर्ण योग होता है। मीरा ने कृष्ण को लोक रक्षक, पापियों से, अत्याचारियों से भक्तों की रक्षा करने वाले, लोक कल्याणकारी के प्रति श्रद्धा भी है। मीरा का कृष्ण एक और गोपियों की मटकियां तोड़ने वाला, मक्खन चुराने वाला रसिक कृष्ण के रूप में है, तो दूसरी ओर भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखने वाला भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण है। एक और गोपिकाओं की मटकी तोड़ने वाला, माखन चुराने वाला, तो दूसरी ओर भरी सभा में
द्रौपदी की लाज रखने वाला भक्त वत्सल गिरधर नागर कृष्ण भगवान है। मीरा की दाम्पत्य भाव की भक्ति होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार के दोनों रूप संयोग और वियोग के वर्णन मिलते हैं। अतः संक्षेप में मीरा का काव्य भक्त हृदय का खुला दस्तावेज माना जाता है। ये संक्षिप्त में मीराबाई के जीवन संबंधी कुछ बिंदुओं के ऊपर आपके सामने ये बातें रख दी थी। अब हम उनका दूसरा जो पद है वह पद आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पद इस प्रकार का है। म्हारे घर आजो प्रियतम प्यारा, तुम बिन सब जग खारा, तन मन धन सब भेंट करूं, ओ भजन करूं मैं थारा, तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, मैं हूँ जी गौण हारा, मैं निगुणी गुणी एको नाही, तुम हो बगसन हारा। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, था बिन नैन दुशारा। ये मीराबाई का विरह संबंधी पद है। इस पद में मीराबाई क्या कह रही है? म्हारे घर मेरे घर। मीरा कह रही है, हे श्री कृष्ण भगवान आप मेरे घर आजो आओ प्रियतम प्यारे, सबसे प्यारे ओ प्रियतम हे श्री कृष्ण भगवान आप मेरे घर पधारिए। तुम बिन आपके बिना सब जग पूरा का पूरा संसार खारा, एकदम शून्य है, एकदम फीका है, एकदम आनंदहीन है। इसलिए आपके बिना सारा संसार एकदम आनंदहीन है। फिर क्या कहती है मीरा? तन मन धन सब भेंट करूं, मैं आपको सब कुछ समर्पित करती हूँ। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब कुछ आपको भेंट के रूप में समर्पित करती हूँ। और इतना ही नहीं, ओ भजन करूँ मैं थारा, मैं तुम्हारी स्तुति करती हूँ, मैं तुम्हारी भजन कीर्तन करती हूँ। तुम गुणवंत बड़े, आप तो गुणवान हो। गुणवान ही नहीं बल्कि गुण के सागर हो। सागर के समान आप में पूरे के पूरे अच्छे गुण भरे हैं। मैं हूँ जो गौणहारा, मैं तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आती, एकदम बिल्कुल छोटी सी हूँ। मैं निगुणी गुण एको नाही, मुझ में तो एक ही गुण नहीं है, एकदम अज्ञानी हूँ मैं। तुम हो बगसनहारा, तुम ही अज्ञान को दूर करने वाले हो। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, मीरा कहती है प्रभु मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करते 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 आपकी राह देख रही हूँ, कब मिलोगे। था बिन नैन दुशारा, अब आपके बिना हमारे नैन भी थक गए हैं, दुखी हो गए हैं आपकी राह देखते देखते, कहकर मीराबाई इस पद के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहती है। अब हम विशेष करके इस पद का भावार्थ आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। अब तक तो शाब्दिक अर्थ के बारे में आपके सामने चर्चा की थी, अब भावार्थ इस प्रकार का होगा, हे प्रियतम प्यारे
कृष्ण, हे प्रियतम प्यारे कृष्ण, हमारे घर आ जाओ। अब तुम्हारे बिना सारा विश्व, सारा संसार सुना है, आनंदहीन है, दुखी पड़ता है। अब तुम्हारे बिना सारा विश्व सुना दिखाई देता है, आनंदहीन दिखाई देता है। मैं अपना तन, मन, धन तुम पर अर्पण कर दूंगी और तुम्हारा चिंतन भजन करूंगी, आपका गुणगान करूंगी। तुम गुणवंत हो, गुणों के सागर हो, अर्थात आप सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन मैं अवगुणों से भरी हूँ, अवगुणों का भंडार हूँ। मुझ में कोई गुण नहीं है, एक भी ऐसा गुण देखने योग्य नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, किंतु तुम तो भक्तों के अज्ञान को दूर करने वाले हो, भक्तों की गलतियों को क्षमा करने वाले हो, अंधेरे में भटकने वाले व्यक्तियों को उजाले का रास्ता दिखाने वाले हो। हे प्रभु, तुम कब आओगे, तुम कब आ मिलोगे? आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें थक गई है। यहाँ तक वह दुख से पीड़ित है कहकर मीराबाई ने इस विरह के पद के माध्यम से अपनी मन की व्यथा श्री कृष्ण भगवान के समक्ष रखने का प्रयास किया था। भारतीय भक्ति परंपराओं में ईश्वर भक्तों की परीक्षा लेता है और जो व्यक्ति इस भक्ति मार्ग में कठोरता के चरम पायदान पर पहुंचता है, तब जाकर ईश्वर उसको दर्शन देता है। तो मीराबाई का भी ये विरह एकदम अत्यंत चरम सीमा पर पहुंच गया था। तब वह कहती है, अब मेरी आँख थक गई है, आपकी राह देखकर मेरी आँखें दुखी है। इस दुखी आँखों को आप आकर आपका दर्शन दीजिए। फिर से यह आँखें हर्ष उल्लास के साथ आपके विश्व रूप को देखने के लिए तन्मयता से आपकी राह देख रही है। चलिए, इस पद में ऐसी कौन सी विशेषता है? इस पद की 2-3 विशेषताएं हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सगुण भक्ति का अधिक महत्व बताया गया है। इस पद में सगुण भक्ति का अधिक महत्व, यानी कि आपको यहाँ पर भी याद होना चाहिए, हमारे भक्ति साहित्य में भक्ति काल को हमने विशेष करके 2 भागों में विभाजित किया था। एक था सगुण धारा और दूसरी थी निर्गुण धारा। अब इस सगुण धारा में भी पुनः 2 भागों में उसको विभाजित करते हैं। एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण धारा में भी, निर्गुण धारा को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग में आता है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरे भाग में आता है प्रेम मार्गी शाखा। यानी कि मीराबाई ने इस पद के माध्यम से सगुण भक्ति का अधिक महत्व बताने का प्रयास किया है। वह साक्षात भगवान के स्वरूप को पूजना चाहती है, मूर्ति के सामने अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती है कहकर लेखक कहते हैं। सगुण भक्ति का अधिक महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण के गुणों की इस पद में प्रशंसा की गई है। दूसरी इस पद की मुख्य विशेषता परंपरागत भक्ति भाव के साथ ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी शब्दावलियों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तीसरा इस पद की विशेषता, तीसरे इस पद की विशेषता इस प्रकार की है,
हृदय की प्रधानता, अद्वैतवाद का समर्थन, इस पद में मीरा ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हृदय की प्रधानता और अद्वैतवाद, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, इस प्रकार के भक्ति के इस क्षेत्र में ये वाद है। यानी कि अद्वैत दो नहीं है, ईश्वर मन में ही बसा हुआ है, अद्वैत दो नहीं है। तो इस सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित करने का मीरा का मुख्य उद्देश्य रहा होगा। अब पुनः आपके सामने आते हैं मीरा के काव्य में विरह के बारे में संक्षिप्त में परिचय दे देते हैं, और दूसरा जो पद है इनका विरह का, मीराबाई का जो पद है वो पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। मीरा के काव्य में विरह यानी कि वियोग। मीरा के काव्य में वियोग की गहन पीड़ा चरमावस्था को छूती है, स्पर्श करती है। मीरा के काव्य में वियोग की गहन पीड़ा चरम अवस्था को स्पर्श करती है। विरह प्रेम की एकमात्र कसौटी है। विरह प्रेम का एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें एक बार प्रेमी बन जाता है तो वह कभी मुक्त होने की इच्छा नहीं रख सकता। वह सदैव अपने प्रियतम के मन में या हृदय में बसाए रखने और उनकी मधुर स्मृति के अंदर जलते रहने में ही अपूर्व आनंद का अनुभव किया करता है। इस तरह की वह विरह की वेदना होती है। अंटे मीरा के काव्य में जो विरह है चरम अवस्था को स्पर्श करती है, यानी कि इसके बाद कोई अवस्था नहीं होती है। कहने का उद्देश्य हुआ विरह प्रेम का एक ऐसा पवित्र बंधन है, एक ऐसा जाल समझ लीजिए। एक बार अगर से उस जाल में, उस बंधन में बंधे जाते हैं तो वहाँ से निकलना नामुमकिन नहीं है, असंभव है, वहाँ से हम नहीं निकल पाते हैं। बस उसी का ही आनंद लेते हुए अपने व्यक्ति के जीवन को जी लेते हैं। अतः कृष्ण सौंदर्य के प्रति मीराबाई की विरह अनुभूति साकार हो उठती है। प्रेम की सच्ची पहचान प्रियतम के बिछड़ने में ही होती है, ना कि मिलने में। अर्थात संयोग नहीं, वियोग की कसौटी पर चढ़ने के बाद ही प्रेम में निखार आता है और वह एक मोतियों के समान चमक कर निकलता है, शुद्ध सोने के समान प्रकाशमान होता है। संयोग में उतना महत्व नहीं रहता है, वियोग की ही कसौटी पर चढ़ने पर प्रेम का सही महत्व का पता चलता है। प्रेम की दीवानी मीरा अपने विरह के कारण सारे सामाजिक बंधनों को तोड़कर मंदिरों में पैरों में घुंघरू बांधकर शरीर के ऊपर विशेष प्रकार की मालाएं धारण करके वहाँ के साधु सन्यासी भक्तों के सामने विभोर होकर
नाचती है और कृष्ण की जन्म जन्म की दासी बन जाती है। मीरा लोकलाज की तनक भी परवाह नहीं करती। मीरा को इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि भक्ति जब परिपूर्ण रूपता से हृदय में समा जाती है, तब भक्त को इस समाज से कोई लाज शर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मीराबाई की भक्ति चरम स्थान के ऊपर पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांधा, मंदिरों में नाचती थी, साधु सन्यासियों के साथ प्रभु कृष्ण के बारे में बातचीत करती थी। तो ये भक्ति का चरम उत्कर्ष कहा जाता है। प्रियतम गोपाल के वियोग में उनकी आत्मा पानी से निकलकर मछली के समान तड़पती है, उसी प्रकार मीरा की भी आत्मा श्री कृष्ण भगवान के भक्ति को छोड़कर तड़पती है। इस व्याकुलता और तड़प से मीरा का हृदय दुखी एवं निराशा नहीं होता है, बल्कि इससे प्रिय दर्शन की आशा, लालसा और प्रबल हो जाती है। यानी कि दुख में सारे के सारे लोग भयभीत हो जाते हैं, रास्ता भटक कर चले जाते हैं, लेकिन मीरा तो कहती है जितनी उसको यातना दी जाएगी उतनी उनकी भक्ति निखर कर आ जाएगी, वह भयभीत नहीं होगी। जितना दुख होगा उतनी उनकी भक्ति और भी आगे बढ़ेगी। अतः मीरा की विरहा व्यथा में जो दृढ़ता है, वह दृढ़ता अन्य किसी कृष्ण भक्ति कवियों में नहीं दिखाई देती। मीरा अपने विरहा व्यथा को प्रकट करती हुई यह पद कहती है। अब हम मीरा का तीसरा और अंतिम जो पद हमारे सामने हैं वो प्रस्तुत करेंगे। चलिए, अंतिम पद है, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रह्यो न जाए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखिया बिना सजनी, अकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, बिरहा कलेजो खाए, दिवस ना भूख नींद नहीं रैन, मुख सु कथत ना आवे बोना, कहा कहूँ कछु कहत ना आवे, मिलकर तपत बुझाया क्यों तरसावो अंतर्जामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। मीराबाई विरहा वेदना के पद में यह कहती है, प्यारे दर्शन दीजो, हे प्रभु आकर मुझे दर्शन दो, तुम बिन रह्यो ना जाए, आपके बिना अब रहना कठिन असंभव है। उदाहरण देकर समझाती है, जल बिन कमल, जल के बिना कमल का कोई अस्तित्व नहीं है। चंद बिन रजनी,
चांद के बिना रात का कोई महत्व ही नहीं है। उसी प्रकार ऐसा तुम देखा बिना सजनी, आपको देखे बिना मेरा भी कोई महत्व नहीं है। अकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, मैं रात भर और दिन भर व्याकुल होकर आपके लिए, आपके दर्शन के लिए घूम रही हूँ। बिरहा कलेजो खाए, विरह की अग्नि मेरे हृदय को धीरे धीरे समाप्त कर रही है, खा रही है, उसे दुख पहुंचा रही है, उसे पीड़ा पहुंचा रही है। दिवस ना भूख, दिन में कुछ खाने की इच्छा होती है, ना मुझे भूख लगती है। नींद नहीं रैन, आँखों के लिए नींद भी नहीं है। रात में बेचैनी जैसी महसूस होती है। मुख सुकथत ना आवे बैन, मुख से आपकी स्तुति करने के लिए भी अब इसमें ताकत क्षमता नहीं रह गई है। कहा कहूँ क्या कहूँ, कुछ कहत ना आवे, मैं क्या कहूँ, इससे अधिक क्या कह सकती हूँ। मिलकर तपत बुझाए, आप केवल मिलने के बाद ही मेरे आत्मा को शांति मिल सकती है। जो आपके विरह में यह तड़प रही है, उसको शांत वातावरण केवल आपके द्वारा ही मिल सकता है। क्यों तरसाओ, क्यों परेशान कर रहे हो अंतर्जामी, अंतर मन को समझने वाले ईश्वर, आए मिलो, आकर मिलो, कृपा करी स्वामी, मुझ पर कृपा करो और जल्दी से जल्दी आकर मिलो। मीरा दासी जन्म जन्म की, मैं आपकी दासी हूँ, एक जन्म की नहीं बल्कि जन्मों जन्मों की दासी हूँ। पड़ी तुम्हारे पाए, अंततः मैं आपके चरणों में पड़ जाती हूँ। कृपया इससे अधिक आप मेरी परीक्षा मत लो, आकर मुझे दर्शन दो, कहकर इस पद में मीरा ने अपनी व्यथा को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करने का प्रयास किया है। अब इस पद का भावार्थ बहुत संक्षिप्त में है, छोटा भी है, अच्छा भी है, देख सकते हैं। भाव इस प्रकार का है। मीरा अपने प्रियतम कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, तुम आकर दर्शन दो, अब आपके बिना नहीं रहा जाता। मीरा कहती है कि जिस प्रकार जल के बिना कमल और चंद्रमा के बिना रात की स्थिति कला विहीन हो जाती है, उसी प्रकार आपके बिना मेरी रातें अत्यंत बेचैनी के साथ कटती है। तुम्हारा विरह मेरे हृदय को खाए जा रहा है, मेरे कलेजे को खाए जा रहा है। मीरा कहती है कि आपके वियोग में ना मुझे भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैं अपनी विरह व्यथा को मैं अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। मीरा अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, मेरी विरह व्यथा कौन सुनेगा? मैं
किसके समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन करूं। हे प्रियतम, आप दर्शन देकर मेरी विरह अग्नि को बुझा दो। हे अंतर्यामी, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे अब क्यों तरसा रहे हो। शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दो, जिससे मेरे हृदय की व्यथा दूर हो सके। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी जन्म जन्म की दासी हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अतः विरह वेदना की पराकाष्ठा इस पद में आपको दिखाई देती है। ये आपके मीरा जी के पूरे 3 पद आपके समक्ष में हमने रखने का प्रयास किया था। अंततः अब छोटी सी एक बात आपके सामने रखने का प्रयास करूं। समय की भी आपूर्ति है, फिर से भी हम कोशिश करेंगे कुछ मीरा के बारे में आपके सामने रखने का। चलिए, ठीक है। इस तरह से हमने मीराबाई का जीवन परिचय पूर्ण रूप से पढ़ा। मीरा ने बचपन में जो संघर्ष किया था, माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता निरंतर युद्ध क्षेत्र में रहने के कारण मीरा जी को बचपन में माता पिता के प्रेम से वंचित रहने का समय था। ऐसे समय में उनके दादाजी, जो राव दुदाजी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मीरा को मेड़ता लाया। उनके ही देख रेख में मीरा का पालन पोषण हुआ और वहीं पर मीरा ने शिक्षा दीक्षा ली। बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण भगवान के भक्ति को, श्री कृष्ण भगवान की विचारधारा को अपना चुकी थी और बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि पति यही होंगे। लेकिन समय के साथ साथ राव दुदाजी ने मीरा का विवाह कुंवर भोजराज के साथ, कुंवर भोजराव भी मीरा के जो परिवार वाले थे उनसे भी कई गुना इनके पास क्या कहेंगे हम, सम्राट यानी कि राजा के राजा थे। तो राव दुदाजी ने मीरा के साथ राजा भोजराज का विवाह निश्चय कर दिया। भोजरावत भी बड़े वीर शांति स्वभाव के कुंवर थे, राजा थे। लेकिन समय के मार ने उन्हें अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। निधन होने के साथ साथ मीरा को सती बनाने का तत्कालीन ज़माने की जो सामाजिक परंपराएं रूढ़ियाँ थी, उसके तहत मीरा को सती बनने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन मीराबाई ने सती बनने से इनकार कर दिया। अंततः उन्होंने श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन में अपना समय बिताने का ठान लिया था। लेकिन
ससुराल वालों ने, विशेष करके उनके देवर ने परंपरा के विरुद्ध एक विधवा महिला मंदिर में नहीं जा सकती, इसीलिए मीराबाई को उन्होंने मारने का प्रयास किया। मीराबाई को विष दिया गया, अनेक प्रकार के सांपों से भी मारने का प्रयास किया गया। तो मीराबाई ने सोचा कि अब यहाँ पर रहना असंभव है, कहकर मीरा ने मेड़ता से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका और द्वारिका में ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन मंदिर में बिताने का ठान लिया था। इस तरह से मीरा का जीवन अत्यंत संघर्षशील रहा। तत्कालीन ज़माने में पुरुष प्रधान समाज की जो बातें थी, ऐसे बातों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया। इस तरह से हमारी मीरा का जीवन आपके सामने हमने पहले वीडियो में भी रखा था। एक बार फिर से सिंहावलोकन करते हुए दूसरी बार भी उसका थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप लोगों ने मीरा के पूरे 3 पद सुने, इसलिए आपको मैं अपने हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।